भैरवी का चुनाव तांत्रिक की अपनी इच्छा पर है। वैसे तंत्र के कई रूप प्रचलित थे और हैं, पर इन तमाम रूपों के बावजूद प्रत्येक तंत्र में भैरवी को अनिवार्य शर्त माना गया है। वह इस विद्या में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भैरवी की ऊर्जा ही साधक या तांत्रिक को विशिष्ट शक्तिवान बना सकती है। भैरवी के नाना प्रकार के चित्र, मूर्तियां भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। खजुराहो के मंदिरों में भी इनका विशेष रूप से चित्रण किया गया है। कहीं न कहीं इनको योगिनियां भी माना गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट के पास 64 योगिनी का मंदिर आज भी है। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। योगिनी का अर्थ होता है योगदान करने वाली, योग देने वाली। सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी ने भी भैरवी नाम से एक उपन्यास की रचना की है। उपन्यास काल्पनिक होते हुए भी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि इनका चित्रण कुछ विधि से हुआ है। यह परंपरागत रूप से चला आया उसका ही रूप है। भैरवी के संबंध में काफी विवरण तंत्र शास्त्रकों की पुस्तकों में है। उसका रौद्र रूप भी अनेक मंदिरों में उत्कीर्ण है। भैरवी का चयन करना तांत्रिक की इच्छा पर है। भैरवी तांत्रिक के लिए एक प्रकार से गृहिणी के रूप में है। जिस प्रकार गृहिणी अपने गृहस्वामी के लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं करके रखती है, इसी प्रकार भैरवी तांत्रिक के लिए सारे प्रबंध करती है। उसके पूजा पाठ, विधि विधान का सरंजाम उसके ही हाथ में रहता है। सारा कुछ वही सुनियोजित करके रखती है। भैरवी का ही योगदान पाकर तांत्रिक सारी क्रियाएं करता है। तांत्रिक क्रियाएं प्रायः एक साधक के द्वारा की जानी संभव नहीं है। इसमें एक न एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। भैरवी ऐसे ही एक सहयोगी का रूप होती है। तंत्र में उसका स्थान इसी कारण महत्वपूर्ण माना गया है। तांत्रिक उसका मनोयोग से सहयोग पाकर अपनी तमाम क्रियाएं संपन्न करता है। प्राचीन काल में तांत्रिक अपना अलग अलग रूप वेश बनाया करते थे, पर इस प्रकार का रूप वेश तंत्र में आवश्यक नहीं है। तांत्रिक के लिए अपना रूप औधड़ जैसा बनाए रखना भी एकदम आवश्यक नहीं है। जो लोग सिद्धि की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, उन सब के लिए यह बात अलग है कि उनको दुनिया से मतलब नहीं रह जाता। वैसे भी आज के युग में कुछ लोगों ने इस प्रकार का वेश धारण कर रखा है। अपने तंत्र को व्यवसाय का रूप देने के लिए इस प्रकार का प्रचलन सा हो गया है। बड़े लंबे सर के बाल और लंबा चोगा जैसे आज का तांत्रिक वेश हो गया है। सत्य साईं बाबा, महेश योगी या रजनीश इसी वेश में हैं। तांत्रिक भी यही वेश रखता है। अपने को अलग अलग रखने के लिए इस प्रकार के वेश बना लिए गए हैं। वैसे तांत्रिक के लिए किसी प्रकार के वेश का विधान नहीं है। वह साधारण गृहस्थ के रूप में, सामान्य नागरिक के रूप में भी रह सकता है। वेश तो दिखावटी होता है। सबसे आवश्यक और बड़ी बात यह है कि साधना में वह कितना पटु है। मूल्य साधनाओं का है, वेश का नहीं। तांत्रिक होना या सिद्धि साधना करना इस बात के लिए नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाया जाए या किसी का अहित कर दिया जाए। यह सब तो अपने लिए ही करना आवश्यक है। स्व उन्नति या जीवन को सुखमय सफल बनाना ही तंत्र का इष्ट उद्देश्य है। तंत्र का अर्थ ही है अपना जीवन सफलीभूत करना। तंत्र साधनाएं यही सब इंगित करती हैं। अपने जीवन कार्यों को सफल और सुगम बनाना, आने वाली बाधाओं से अपनी रक्षा करना तथा सफलता के द्वार निरंतर खोलते रहना ही तंत्र का उद्देश्य है। अधिक से अधिक जन कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। पीड़ित या दुखियों की सहायता करना, उनको दैविक या प्रेत बाधाओं से मुक्त रखना तंत्र का विधान है। ये सब साधनाएं और सिद्धियां इसी कारण हैं। इनका दुरुपयोग करना या किसी का अहित करना सर्वथा वर्जित है। ऐसा करने से तंत्र की शक्ति का अपने आप ह्रास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो पीड़ित होगा उसकी पीड़ित तरंगे भी अपना करिश्मा दिखलाती हैं। तंत्र वास्तव में जन कल्याण के लिए है। यह एक ऐसी विद्या है जो इसी उद्देश्य से अस्तित्व में आई है। इसी विद्या के लिए भैरवी की सृष्टि भी की गई थी। तंत्र में भैरवी सबसे निराले स्थान पर है।
शिव काली का संयोग भी इसका प्रमाण है। शिव और काली का यह संबंध तांत्रिक और भैरवी का है। शिव के साथ मां काली की क्रीड़ाएं भैरवी के रूप में हैं, जो नाना प्रकार से हमारे सामने आज भी हैं। कुछ तंत्र व्यवस्थाओं में मानवेतर संभोग भी वर्णित है। इसमें मानवेतर प्राणी को भैरवी का स्थान दिया गया है। मानव पशुओं के साथ इस प्रकार की क्रीड़ाएं भी इसी आधार पर हैं कि उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को तांत्रिक या साधक अपने इष्ट में प्राप्त कर सके। मानवेतर संभोग नई बात नहीं है। वैसे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक लोग मानवेतर प्राणियों के साथ संभोग करते हैं। समाज रचना और स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से इसे बड़ा अनुचित माना गया है। यह एक घृणित कार्य भी है। इसके बावजूद तंत्र में इसका विधान जिस रूप से दिया गया है वह स्वयं में ठीक है। वैसे भी तंत्र के संबंध में आम धारणाएं हैं कि कुल मिलाकर तंत्र घृणित क्रियाओं का ही नाम है। तांत्रिक शब्द मात्र से ही लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि यह एक घृणित अमानवीय कर्म करने वाला व्यक्ति है। तंत्र के बारे में इस प्रकार की भावनाओं का कारण स्वयं ऐसे ही तांत्रिक हैं जो इस प्रकार से अपना वेश बनाकर रहा करते हैं। वैसे तांत्रिक प्रयोग करने वाला या तांत्रिक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रदर्शन नहीं करता या किसी प्रकार की प्रसिद्धि की भी कामना नहीं करता। अपने जीवन की साधनाओं को वह गोपनीय ही रखता है। उसका साथ देने वाली भैरवी भी अपने ढंग से रहती है और क्रियाओं का या साधनों के तरीकों को खोलती नहीं है। भैरवी का एक रूप महाभैरवी भी होता है। यह भैरवी अत्यंत सिद्ध होती है और तंत्र दक्ष हो जाया करती है। बिना तांत्रिक सहयोग के वह बहुत सारी क्रियाएं कर सकती है। महाभैरवी एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से तांत्रिक या साधिका भी हो जाया करती है। स्त्रियों के लिए तंत्र का क्षेत्र वर्जित नहीं है। वह उसमें भाग ले सकती है और पुरुष के समान ही समान साधनाएं कर सकती है। इस तरह की अनेक महिलाओं के प्रमाण मिलते हैं। तंत्र का देवी रूप ही नारी का है। इस कारण वह सब इसके लिए वर्जित नहीं है। वह साधना कर सकती है, सिद्धि कर सकती है। जब ब्रह्मा को जगत का निर्माता माना गया है और विष्णु को सृष्टि का संचालक, निर्माता और संचालक दोनों ही महाभैरवी की पूजा कर रहे हैं। महाभैरवी की पूजा एक प्रकार से तंत्र की पूजा है। तंत्र की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु करें, उससे बड़ी महत्ता और क्या हो सकती है। इसका आशय है कि महाशिव का यह रूप सृष्टि के निर्माता और चालक से भी महान है। तंत्र की रचना का अपना महत्व है। तंत्र तो सर्वोपरि है और इस तंत्र में महाभैरवी की भांति भैरवी का भी कुछ न कुछ महत्व और अस्तित्व है। इस कारण भी भैरवी की उपयोगिता का आभास किया जा सकता है। भैरवी तांत्रिक के लिए सेतु का कार्य करती है। साधना का पुल पार कर सिद्धियों तक जाने के लिए भैरवी एक सशक्त माध्यम है। तंत्र की यह नारी एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। साधना के लिए यह एक संबल है। हर कदम पर उसका सहयोग एक ऐसा बल है जो कि तांत्रिक में हतोत्साह या निराशा नहीं पैदा होने देता। ये तमाम तथ्य तंत्र में नारी की अब तक की उपयोगिता देखते हुए सरलता से समझा जा सकता है। स्वयं में उपयोगी है। वह सिद्धि का मार्ग साधनाओं के द्वारा प्रशस्त करने का माध्यम है। कुछ तंत्र शास्त्रों में नारी के स्थान पर अन्य जीवों का उपयोग करने का विधान है। मादा जीवों का भी उपयोग तांत्रिक प्रायः करते हैं, पर उनको उपयोग में लाने का तंत्र शास्त्रों से कोई तथ्य स्पष्ट विधान नहीं है। मानवेतर मैथुन कहाँ तक ऊर्जामय है, इस संबंध में कोई उपलब्धि नहीं है। केवल नारी का भैरवी के रूप में विषाद विवेचन है। तंत्र सेक्स के साथ चलता है और सेक्स का आधार भैरवी है। प्रायः भैरवी का चुनाव तांत्रिक अपने साधनों से करता है। इसमें भैरवी की स्वीकृति आवश्यक है। अनिच्छा से दबाव या भयवश इस कार्य के लिए किसी नारी का उपयोग करना हानिकारक है। तंत्र स्वेच्छा से किया गया कार्य है।
जिस प्रकार प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों या एकांत निर्जन स्थानों पर तपस्या करते हुए अपनी साधनाओं में लीन रहा करते थे, उसी प्रकार तांत्रिक का भी स्थान शमशान, नदी तट या बावड़ी हुआ करता है। वैसे सबसे उत्तम स्थान मरघट या शमशान ही माना गया है। भैरवी शमशान की संगिनी के रूप में तांत्रिक को सहयोग प्रदान करती है। शमशान का तंत्र में अपना महत्व है। तंत्र में शमशान और नारी का भी अपना वैज्ञानिक संयोजन है। शमशान एक शव स्थल है। शव के जलने की ऊर्जा अथवा हाड़ मांस की गंध या गैसें शमशान के वातावरण को कुछ अलग रखती हैं। इसे विज्ञान की भाषा में प्रदूषण कहा जा सकता है। शमशान का प्रदूषण कुछ अन्य ही प्रकार का होता है। दिन का वातावरण चाहे जो हो, पर रात में शमशान का वातावरण कुछ और ही होता है। रात के वातावरण में शमशान की नीरवता अत्यंत भयानक होती है। इसके अलावा वहां का विधान अन्य स्थानों से कुछ अलग ही होता है। इस विधान में सांसारिक माया मोह की कोई बात नहीं होती। शमशान में सर्वत्र वैराग्य भावना होती है। शव के साथ आने वाला हर व्यक्ति माया मोह के वातावरण से परे होता है। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं माय पॉकेट सेक्शन में।